साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी, तार अलामा साहब, साहब आपकी आपकी आवाज़ आ कहना रही है। ਤੁਹਾਡੇ असल वाजे डबल आ रही है। टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिएगा अगर आपकी टेलीविज़न की आवाज़ खुली है तो। हाँ, एक मिनट। वाजे डबल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अलामा साहब, शिया भाई जो हैं ये बार बार सवाल करते हैं जी कि ये हमको जो है ना बुरा भला कहते हैं। मेरे एक दोस्त है शिया भाई, हेलो। जी आपकी आवाज़ आ रही है जनाब। अच्छा, अलामा साहब 10 साल मेरी और उनकी दोस्ती जी रही है, तो मैंने उनको बुरा भला नहीं कहा और उन्होंने मुझे नहीं बुरा भला कहा कभी भी। ठीक है। तो काफ़ी अकायद के हवाले से उनसे बातें होती रहती थी। बड़ी अच्छी बात है। ये तो इख्तिलाफ़ राय तो होता रहता है, ठीक है ना। अपना जी अपना अक़ीदा है, हर कोई हक़ हासिल है कि अपने चैनल्स पर अपना अक़ीदा बयान करें। लेकिन ताहिर साहब, हुआ ये है कि यहाँ यूरोप में आके कुछ हज़रात ने अपने अक़ीदे को बयान करने की बजाय दूसरे के अक़ीदे के ऊपर हमला करके दायरा इस्लाम से ख़ारिज करने की कोशिश की। और आप जानते हैं कि चैनल्स पर अब भी, हमने तो कहा था कि ये सिलसिला रुक जाएगा, अब भी मैं देख रहा हूँ कि उन चैनल्स पर कुछ ऐसे बेलगाम जिनके कोई अदब जिनके करीब से नहीं गुजरा है, इख्तिलाफ़ राय करें, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, लेकिन वो हिकमत से आरी होकर जो है वो गुफ्तगू की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त जो कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं जो कॉल्स करते हैं, मुझे उनकी कदर है और मैं कोशिश करूँगा मज़ीद कि आसान अंदाज से दलाइल की रोशनी में जो है वो गुफ्तगू की जाए। लेकिन मुमकिन है कईयों की ये साजिश भी हो कि उस तरह से कॉल करके, और चूँकि उनको मैं पहचानता भी हूँ और वो लोगों का काम ही ये है कि इस तरह से गुफ्तगू की जाए, तो हमारा मकसद ये था कि उनको सही हक़ाइक़ जो है उनको बताया जाए। जैसे हमारी कुबरा बहन जो है उसने जो कॉल की है तो तासुर देना चाह रही थी कि हम वो ही हैं जो अहले बैत अतहार के मुहिब्बीन में शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर टीवी तो दरअसल फैज़ है अहले बैत अतहार का। तकबीर टीवी तो फैज़ है करबला वालों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सुल्तानुल फ़क्र हैं। नाज़रीन कराम, आपकी इत्तिला के लिए और आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ करूँगा कि आस्ताना आलिया हज़रत सखी सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा पर 10 दिन यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होता है। 10 दिन ज़िक्र इमाम अली मकाम होता है। इस एतबार से आप हज़रात इस गुमंड में ना रहें कि आपके यहाँ जो है वो ज़िक्र अहले बैत, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं जो सही मानों में ज़िक्र अहले बैत अतहार करते हैं और ये जारी है सिलसिला और इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी रहेगा। जी नाज़रीन कराम, चलते हैं मौजू की तरफ और जो कॉलर हज़रात ने कॉल की है उन पर मैं अब गुफ्तगू करता चला जाऊँ। हमारे अब्बास साहब जो हैं उनकी कॉल आई तो उस पर मैंने गुफ्तगू कर दी, और ये ख़त जो है मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ख़त इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि अगर वो उसूल जो खिलाफत कायम करने का उसूल अगर गलत होता, फिर मेरी स्टेटमेंट सुन लीजिए, मौला अली जैसी हस्ती जो हिकमत के दरवाजे हों, जो हक़ के साथ हों, हक़ जिनके साथ हों, वो गलत उसूल जो है वो किसी मुखालिफ को भी बयान करके अपनी खिलाफत की तायीद के तौर पर उस उसूल को बयान नहीं करेंगे। अगर मौला अली ने उस उसूल को बयान किया कि इन्नमा मशूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, इस उसूल को अगर मौला अली बयान कर रहे हैं तो उस उसूल को हक़ समझते हुए उन्होंने बयान किया। यही मेरा मौक़िफ़ है। आप इख्तिलाफ़ राय करें, आपको हक़ हासिल है। हम अपने चैनल से अपनी राय, अपना अक़ीदा, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र बयान कर रहे हैं। आपको हक़ हासिल है कि आप उसका रद्द करें, लेकिन दलाइल के साथ हक़ जो है वो दलील होनी चाहिए कि किस बुनियाद पर आप इसको रद्द कर रहे हैं। वो उसूल जो मौला अली ने बयान किया है, मैं समझता हूँ यही कुरान का उसूल है, यही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किया हुआ उसूल है। नहीं तो मौला अली फरमाते कि ये उसूल जो है ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया, ना कुरान मजीद में, मैं इस उसूल को क्यों मानता।
तो जब उस उसूल को मौला अली तस्लीम कर रहे हैं तो आज उम्मती को भी चाहिए कि मौला अली से इख्तिलाफ राय ना करे, उनका उसूल जो है उसको तस्लीम करे और अपनी जमीन न्याज खम करे, इस एतबार से कि मुहिब्बे अली वो होगा जो कौले अली को तस्लीम करे। यही मेरा मौक़िफ़ है और मैं समझता हूँ कि ये बात मैं समझा सका हूँ और आप हज़रात इसकी तायद फरमाएंगे। अगला सवाल था, काशिफ साहब ने कहा कि आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से पहले नहीं पढ़ते। तो मेरे भाई आपको गलत फहमी होगी। नमाज में जो तरीक़ा है वो सुन लीजिएगा। अगर 4 रकते भी हों तो जब नमाज पढ़ी जाती है अहले सुन्नत के यहाँ तो पहले सना पढ़ी जाती है, उसके बाद पहली रकत में आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं। इसी तरह जब दूसरी रकत में खड़े होते हैं तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मीया पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। इसी तरह फिर आगे तीसरी रकत हो, चौथी रकत हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ी जाती है। तो जी मेरे साथ एक कॉलर हैं जी, उनकी मैं कॉल लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। किबला क्या हाल है? ठीक है, दुआएं कि कौन मेरे भाई? जनाब सज्जाद अर्ज कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। क्या नाम बताया? सज्जाद अर्ज कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी सज्जाद साहब। जनाब कैसे हैं? मिजाज शरीफ ठीक है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है जनाब। बहुत मज़ा आ रहा है आपका प्रोग्राम सुनकर जी। मेरा 2-3 सवाल है जनाब। जी ज़रूर। शाह साहब, एक तो पहली बात यह है कि जो सही शिया है वो सहाबा कराम को कभी भी गाली नहीं निकालता। ठीक है। और सबसे पहली बात जो है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी, इनको जो अब कह रहे हैं खलीफा, वो बिल्कुल सही बात है। ये दुनियावी लिहाज से खिलाफत इन्होंने संभाली है, लेकिन जो इल्म कुरान के वारिस हैं वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। आपने खुद फरमाया है कि आखिरी जो खुतबा हजूर पाक ने दिया है उसमें हजूर पाक फरमा के गए हैं कि आज के बाद जिसके मौला अली हैं उसका मैं मौला हूं। तो इससे वाज़ेह ये हो जाता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो इल्म कुरान के और हजूर पाक के जो वो वारिस असल हजरत अली पाक हैं। और दूसरी बात जी कि जब हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, हजरत इमाम ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर होगा, तो जमात जो है वो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कराएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे और वो हजरत अली पाक के 12वें नंबर पे आते हैं, हजरत अली पाक पहले नंबर पे हैं। तो अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आगे खड़े होकर जमात नहीं करा सकते तो फिर किसी दूसरे को ये हक हासिल नहीं है। हम सहाबा किराम का एहतराम यहाँ सज्जाद मियाँ जनाब जी। अच्छा, ये जो आपने एक बात कही है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़ करा सकते, ये जुमला मेरे ख़्याल में इसकी कोई दलील नहीं है, इसलिए कि हज़रत इमाम महदी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप जो है वो नमाज़ पढ़ाइए, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें कहेंगे आप नमाज़ पढ़ाइए। ठीक है ना? तो ये बातें मैं यही तो कहता हूँ कि शिया हज़रात से कि जितनी बात हो आप उतनी बात करेंगे तो फिर उसमें कोई मसला नहीं पेश होगा। देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मतलब ये आपने जो ऐड कर लिया कि वो पढ़ा नहीं सकते, शिया हज़रात को अभी टीवी पे बैठ के वो गलत तासर दिया जा रहा है शिया के खिलाफ। आप बहुत जो है ना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि सहाबा कराम का अपना मकाम है, हर आदमी को उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन जो अहले बैत हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो अहले बैत अतार की अजमत और फजीलत अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर टीवी में कभी भी उसके यहाँ कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जो हकायक है अभी आपने जो मुझे इख्तिलाफ आपके इस जुमले से है कि ईसा अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़ा सकते, रसूल के वारिस, ठीक है, और सहाबा कराम बिल्कुल वो बजाय उनका एहतराम लाजमी है, लेकिन उन्होंने दुनियावी तौर पे हुकूमत संभाली है। नहीं, ये आप अच्छा सज्जाद साहब, ये दुनियावी और गैर दुनियावी की आप तकसीम कैसे करेंगे? ठीक है, नहीं, ये आप जो दुनियावी और गैर दुनियावी की तकसीम जो है, जी, ये तकसीम मौला अली ने नहीं की, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? अब
आपने खुद फरमाया कि आखिरी खुतबे में हुजूर पाक ने नहीं उसका मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन ये जो आप तकसीम कर रहे हैं कि ये दुनियावी है, ये गैर दुनियावी है, ये तकसीम मौला अली के यहाँ नहीं है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि हम उनको, मौला अली ने, देखिए ना, मौला अली ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, कुरान के जो वारिस हैं, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, वो वारिस हैं यकीनन है, लेकिन सवाल ये है कि नहीं, सवाल ये सजाद साहब मुझे यहाँ जरा रुकना, आपको शिया किताबें सुन्नी किताबें दोनों ये बात मानती हैं कि मौला अली ने हजरत अबू बकर की बैत की। अच्छा, दूसरी बात ये भी किताबें मानती हैं कि मौला अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी, ठीक है ना। इधर आप कह रहे हैं कि इमाम महदी जो है वो इमाम है और ईसा अलैहिस्सलाम उनके मुक्तदी हैं, और इमाम महदी 12वें नंबर पर है, मौला अली पहले नंबर पर है। तो जो पहले नंबर पर है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। अब देखिए ना, अब ये आप मेरे ख्याल में आपकी और मेरी बात अब किसी नतीजे पर इसलिए पहुंचेगी कि अब आइए हम फैसला करवाते हैं मौला अली से। मौला अली जिस अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, आप और मैं अगर उसको अहमियत ना दें उस हस्ती को, तो फिर मौला अली राजी होंगे या नाराज होंगे? नहीं किबला, बात मैं जो कर रहा हूं आप वो प्लीज जरा गौर से सुनिए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो सहाबा कराम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हम उनको कभी भी जो है ना वो बुरा भला नहीं कहते, ठीक है। ये बात तो खत्म होगी। अब चलते हैं कि आपने कहा कि इमाम महदी हजरत ये जो है ये है दर वाले, ये हजूर पाक के सहाबा कराम है, नौकर हैं, ठीक है, और हजरत अली पाक उनके घर वाले हैं, ये वारिस हैं इल्म कुरान के। अब आप देखें, अब हम तो सारी सरकार के नौकर हैं, जितने भी हैं वो मौला अली खुद फरमाते हैं ना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरा सवाल, सजाद भी एक जवाब दे दिए, फिर मैं आपकी बात सारी सुनूंगा। सवाल ये है, गुजारिश सुन ले, फिर मैं फोन बंद करूंगा, आप बात कर लेना। नहीं मैं फिर करते रहिए बात, सिर्फ एक जवाब दे दीजिए कि इमाम महदी जो है वो इमाम होंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, ऐसा ही है ना जी? जी जी। और आपने कहा इमाम महदी 12वें हैं और हजरत मौला अली पहले हैं, यही फरमाया आपने? जी जी। अब देखिए कि उधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इधर मौला अली हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप प्लीज ये जो है ना वो तकाबल बैठ के उधर सहाबा कराम और अहले बैत। नहीं मैं नहीं तकाबुल कर रहा, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी क्या जुर्रत है कि मैं तकाबुल करूंगा? मैं तो वो हकीकत बयान कर रहा हूं जो हुई है। बैत के भी क्योंकि नौकर हैं, मैं तो वो हकीकत बयान कर रहा हूं कि हजरत अबू, ये बात जो आप कह रहे हैं ये मौला अली नहीं कह रहे। जी जी। देखिए ना, मैं आपकी बात मानूं या मौला अली की बात मानूं? जी जी जी, लेकिन ये सहाबा कराम का मकाम अपनी जगह है। नहीं सजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, मैंने बहुत टाइम दिया आपको। बात यही तो मैं कर रहा हूं कि अब अपनी फिक्र, आप देखिए ना, आप मौला अली को भी अपनी फिक्र के ताबे करना चाहते हैं, यही तो जुल्म हो रहा है इस वक्त। यानी आप ये चाहते हैं आज का मुसलमान जो 15 सदी बाद है उसको अब दीन ज्यादा समझ आ गया है, वो ज्यादा कुरान मजीद का मुफस्सिर बन गया। मौला अली को जो बात समझनी है वो आज के मुसलमान को समझ आ रही है। आपने फरमाया कि हजरत इमाम महदी इमाम होंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे नमाज पढ़ेंगे। बहुत दिल से मानते हैं इमाम महदी की क्या अज़मतें, क्या फजीलतें, क्या शान कि जो मुसल्ले पे खड़े हैं और वो शाम की मस्जिद है, दमिश्क की मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। इमाम महदी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि वो क्या वक्त होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम भी इमाम महदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। क्या अज़मतें, क्या फजीलतें हजूर खबर दे रहे हैं। और जिस अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसका इनकार ना सुन्नी किताबें कर सकती है ना शिया किताबें कर सकती हैं, उस मुसल्ला इमामत पर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरू अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास। अब आप देखिए कि दीन है ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का, सरकार के फरमुदात का नाम, जो इमाम महदी तशरीफ लाएंगे और वो मुसल्ला इमामत पर होंगे ईसा अलैहिस्सलाम पीछे। और जिस हस्ती को मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुसल्ला इमामत पर खड़े करें और उनके पीछे मौला अली भी नमाज अदा करें, हसनैन करीमैन भी नमाज अदा करें, और आज का मुसलमान उस बात को कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है, ये कितना जुल्म होगा। जिसको मौला अली इमाम तस्लीम कर ले, जिसको मौला अली जो है वो अपना खलीफा तस्लीम कर ले, और शिया और सुन्नी दोनों किताबें इस बात पर जो है वो मुत्तफिक हैं कि मौला अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज अदा की, इस बात को आप अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं फिर कहूंगा कि खुदारा मौला अली के किसी अमल को लाइटली ना लें।
आप लाइटली ले रहे हैं। अगर उसको अहमियत दें, हुज्जत समझे, तो मौला अली जिनके पीछे मस्जिद नबवी में पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, क्या ये मामूली हस्तियां हैं जिनके पीछे मौला अली नमाज अदा करें? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कौन मेरे भाई? जाहिद बोल रहा हूँ। जाहिद भाई कहाँ से? टेलफोर्ड। जी जाहिद भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? जी जनाब। सर सब कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम, दुआएं आपकी। सर सब माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। जी अभी ये शिया हजरात जो यहाँ पे फोन कर रहे हैं और बार बार आपको ये भी कह रहे हैं कि फोन कॉल जो है वो आप काटे नहीं, तो यकीन करें कि इनका प्रोग्राम है। उस दिन भी बात पहले भी कर रहा था और कितनी दफा फोन लगाने की कोशिश की, फोन लगता है लेकिन उन्हें पता है कि ये सुननी और बंद कर देते हैं, कॉल थ्रू ही नहीं होने देते। आप तो माशाल्लाह इनकी सारी बातें सुनते भी हैं और बर्दाश्त भी करते हैं, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। और अभी ये जो सजाद भाई फोन कर रहे थे ना कि इमाम महदी के पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नमाज पढ़ेंगे, इस अल्लाह के बंदे को यही नहीं पता कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और हम इमाम महदी जो है वो आले रसूल हैं। तो जो अल्लाह का रसूल है उसकी फजीलत सबसे पहले उसके बराबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई भी फर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो रसूल हैं वो इमामुल अंबिया हैं, लेकिन कोई भी सहाबी या उम्मती रसूलों से अफजल नहीं हो सकता। इन्हें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए और ये लोग सिर्फ मन गढ़त और झूठी जो उन्होंने रवायतें बना रखी हैं, लेकिन असल की तरफ ये नहीं जाते। हमारे लिए साहिबा कराम और अहले बैत हम गधा हैं उनके। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। जी जायद साहब आपने बहुत अच्छी वजाहत की। मैं यही सज्जाद साहब को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिनको अज़मतें और फजीलतें मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, मरकज़ मावर ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हस्ती को मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया, ये कोई मामूली टाइटल नहीं है, ये मामूली अज़मत नहीं है। और फिर जिनके पीछे मौला अली नमाज़ें अदा करें, तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपके नज़दीक मौला अली के अमल की कोई हैसियत नहीं है, आप अपना दीन खुद बनाना चाहते हैं। मेरे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब कैसे हैं? इमरान बात कर रहा हूं। कौन मेरे भाई? लंदन से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम। नाम बताइएगा अपना। जी इमरान बात कर रहा हूँ लंदन से, आपसे बात होती रहती है। जी इमरान साहब। जी जनाब। जी जनाब, आप काफ़ी आज अच्छी बात हो रही है, इट्स वेरी गुड। मुझे 2-3 सिलसिले में आपसे बात करनी है। एक खत के सिलसिले में, तो खत के सिलसिले में मौलाना साहब जो अभी आप फरमा रहे हैं कि इसमें मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये जो आपने असूल बनाया है इसको उन्होंने हक समझा है। अगर आप इस खुतबे, अगर इस खत को अगर आप काइंडली अगर आप पूरा पढ़ें तो इसमें मौला अली हरगिज अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर रहे, अपना असूल पेश नहीं कर रहे। ये तो अमीर शाम को क्लियर बता रहे हैं कि जो जिस असूल के ऊपर तुमने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की बैत की है, उसी असूलों के मुताबिक बाकी सब लोगों ने मेरी बैत की है और अब तुम्हारे लिए बैत से इनकार करने का कोई रास्ता नहीं है। ये तुमने कहा, ये इमरान साहब खत नहजुल बलागा में ये जो तुमने है ये नहीं है, ये आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, खत अगर आप पूरा पढ़ें, पढ़ ले ना, खत पूरा पढ़ ले। मैं पढ़ के सुना दूं आपको? जी सुनाए जरूर, वेलकम। जी तो लिखिए, जिन लोगों ने अबू बकर, उमर और उस्मान की बैत की थी उन्होंने मेरे हाथ पर इसी असूल के मुताबिक बैत की जिस असूल पर वो उनकी बैत कर चुके थे। ठीक है, ठीक है। और इसकी बिना पर, अब इस पे गौर कीजिएगा, तो इसकी बिना पर जो हाजिर है उसे फिर नजर सानी का हक नहीं, ये असूल बता रहे हैं। बिल्कुल। और जो बर वक्त मौजूद ना हो उसे रद्द करने का इख्तियार नहीं, ये असूल अमीर शाम को बता रहे हैं मौला अली। और शुरा का हक सिर्फ मुहाजिरीन और अंसार को है, ये बता रहे हैं कि जिस असूल के मुताबिक ये जो अबू बकर और उमर, हज़रत उस्मान की बैत होती रही है, उसी असूल के मुताबिक इन्हीं मुहाजिरीन और अंसार की से मेरी बैत हुई है। सवाल ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके पास ये असूल नहीं है। इमरान साहब यहाँ रुक जाइएगा जरा, आपकी कॉल नहीं कटेगी। सवाल मेरा ये है कि मौला अली ये जो उसूल बयान कर रहे हैं ये क्यों बयान कर रहे हैं? सवाल तो मेरा ये है। मैं वही तो बता रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौला अली असूल बयान कर रहे हैं वो हजरत अमीर शाम को अपनी
बता रहे हैं कि जिन असूलों पर तुमने अबू बकर, उमर, उस्मान की बैत की थी, अब उसी असूलों पर तुम मेरी बैत क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, ये कहाँ है कि मेरी बैत क्यों नहीं कर रहे? वो तो कह रहे हैं कि उन्हीं असूलों पर। ना ये झगड़ा किस बात का है? ना सवाल ये है कि मौला अली कह रहे हैं कि देखें, वो अगली वो बात में आती। पहला सवाल ये है, मौला अली कह रहे हैं कि जिन उसूलों पर तीनों की बैत हुई, उन्हीं उसूलों पर मेरी बैत हुई, और उन्होंने जिन्होंने उनकी बैत की, उन्होंने मेरी बैत की है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं। ठीक है ना? अब मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा सवाल ये है कि आप हुई है, उन्हीं असूलों के ऊपर इन लोगों ने, महाजिर अंसारी ने मेरी बैत की है। मेरा सवाल ये है कि आप हजरात, तुम्हारे पास ये हक नहीं है कि तुम मेरी बैत की मुखालफत कर सको। अब सवाल तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, ये खत लिख रहे हैं। मैं इससे कतन आपके जो है इख्तिलाफ नहीं कर रहा। सवाल मेरा ये है, आप इसका जवाब दीजिएगा। सवाल ये मेरा ये है कि मौला अली ने तो ये तस्लीम कर लिया कि जिन्होंने उनकी बैत की, उन्होंने मेरी बैत की, ठीक है ना? और जो उसूल वहां था, मेरी बात जरा रुकिएगा, आप जवाब खुल के टाइम दूंगा आपको। जो उसूल उन्होंने उस वक्त यानी खुलफाए सलासा के दौर में जो उसूल था, वही उसूल, बात मैं कर रहा हूं उसूल की, तो वो आप हजरात के यहाँ वो उसूल कुरान के खिलाफ है। लेकिन मौला अली उस उसूल तस्लीम करते हुए कि उन्हीं के उसूल की बुनियाद पर मुझे जो खिलाफत मिली है वो उसी उसूल के बुनियाद पर मिली है, तो ये उसूल मौला अली ने दुरुस्त तस्लीम किया या नहीं किया, ये सवाल है मेरा। सवाल हो गया आपका? जी जी, अब सवाल सुन लीजिए। पहली बात यह है कि जो असूल कुरान पाक में है, वो असूल कुरान पाक के खिलाफ कोई असूल नहीं है। यानी कि पहली बात तो यह है कि हजरत अली का बैत ना करना कोई कुरान के खिलाफ नहीं है। इस्लाम को बचाना कुरान के खिलाफ नहीं है, ठीक है? ये बात एक कतन इस चीज से हट के बात कर रहे हैं कि शिया इस चीज के खिलाफ है कि जिन्होंने अबू बकर की बैत की वो काफिर हो गया। ऐसा शिया किसी भी मुसलमान का ऐसा नजरिया नहीं है। नहीं, आप तो कहते हैं ना कि खलीफा मनसूस मिन अल्लाह होता है और खलीफा इमाम मनसूस अल्लाह होता है, और है कौन? बादशाह। मौला अली इमाम थे या खलीफा थे, क्या थे? मुझे पहले बताइए कि क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मनसूस मिन अल्लाह नहीं थे? अब बात देखें ना, मौला अली की बात करो, इस खत पे बात करें। मौला अली की भी बात कर रहा हूं ना, कुरान के साथ बात करें। हर नबी जो आया है वो तो बादशाह तो हुआ ही नहीं। मैं वो आयत पढ़कर सुना दूंगा मेरे भाई। सवाल मेरा ये है कि मौला अली फरमा रहे हैं कि मेरा खिलाफत उसी उसूल पर हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सवाल आपको सुन लिया, अब मैं आपको मेरा सवाल मुझे बोलने दीजिए। वो उसूल आपने ये तस्लीम कर लिया कि वो उसूल दुरुस्त था जो खुलफाए सलासा जो है। पहले सुन लीजिए, सुन ले, पहले सुन ले सर। मौलाना साहब सुन लीजिए प्लीज। जी, मैं बोल सकता हूँ? जी बोलिए, क्यों नहीं बोल सकते? जी जी, मैं ये बता रहा हूँ कि हजरत अली ने जो असूल बताया है, वो असूल ये बताया है कि उस जमाने में जिस मुहाजिरीन और अंसार की मुशावरत के साथ जो खिलाफत सिलेक्ट होती रही है, उसमें हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, ठीक है, उन्हीं असूल के मुताबिक अमीर माविया को बता रहे हैं कि मुझे इन लोगों ने अपना खलीफा नामजद किया है। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरी बैत करनी चाहिए और इंतशार पैदा नहीं करना चाहिए। ये असूल सीधा सीधा बता रहे हैं। इसमें आप बात को बाएं बाएं घुमा के क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को? इमरान साहब, मैं क्यों घुमाऊंगा? अल्लाह का फजल है, क्यों घुमाऊंगा? सवाल ये, आपने मेरी बात तो तस्लीम कर ली ना। नहीं, मैं कहाँ तस्लीम कर रहा हूँ? मैं तो ये बता रहा हूँ कि असूल जो है, जो अवाम ने उस वक्त बनाया था, उसी असूल के मुताबिक उन्हीं लोगों ने हज़रत अली को खलीफा बनाया। अच्छा, अब मेरी बात सुन लेना। अब इस पर मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। मतलब ये हुआ कि मौला अली की, जो अभी सारा पूरी दुनिया सुन रही है, जो उसूल तीनों खुलफा का था, मौला अली फरमा रहे हैं कि उसी उसूल पर मैं खलीफा हूं, यही कह रहे हैं ना आप? लोगों ने, हजरत अली ने ना, हम लोगों ने, हजरत अली ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने फिर बार बार सुन लीजिए, हजरत अली अपना ये खत पूरा पढ़ लीजिए। हजरत अली ये फरमा रहे हैं जिन लोगों ने अबू बकर को, उमर को, उस्मान को जिस असूलों के ऊपर खलीफा बनाया, उन्हीं लोगों ने उसी असूल के ऊपर मुझे खलीफा से नामजद किया है। मतलब ये है कि मौला अली ने अपना नजरिया, अपना असूल नहीं बता रहे। ये उसूल किसका है फिर? देखे ना, मौला अली इसका मतलब ये हुआ सिलेक्शन का असूल था ना। इमरान साहब, उस्मान को सिलेक्ट किया गया। इसका मतलब ये हुआ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि मौला अली गलत उसूल पर खलीफा बने। कौन कह रहा है गलत है? सही हुआ है ना? फिर सही कहे ना। इमामत में और खिलाफत में यही तो फर्क है। देखे ना, इमामत और खिलाफत को जुदा नहीं है। मौला अली इमाम भी है, खलीफा भी है। देखिए मेरी बात सुने, खिलाफत और इमामत को कंफ्यूज करें। बादशाह वक्त बनना, कोई जिस असूलों पे बादशाह वक्त, जिन असूलों पे बनाया गया है, उसी असूलों पे बादशाह वक्त अली बने। इसका मतलब यह है कि मौला अली सिर्फ बादशाह बने थे उस वक्त। ये जो खिलाफत की सिलेक्शन थी, उस वक्त तो बादशाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। इमरान साहब, यही कन्फ्यूजन है। देखें, तजाद बयानियाँ हैं। मैं आपके उलमा की भी बात सुनता रहे, तो देखिए आप यहीं पर कन्फ्यूज़ हैं कि मौला अली बादशाह बने थे, इमाम नहीं थे, खलीफा थे। तो अब किस तरफ जाएंगे आप?
सवाल ये है कि मौला अली फरमा रहे हैं कि मैं उन्हीं उसूल पर, आपके यहाँ तो यह है कि तीनों खुलफा जो हैं वो कुरानी उसूल के ख़िलाफ़ बने थे, और मौला अली फरमा रहे हैं कि वही जो तीनों खुलफा जिस उसूल पर बने थे मैं भी उसी उसूल पर। इसका मतलब ये हुआ कि मौला अली का उसूल वही है जो हम अहले सुन्नत बयान करते हैं। ये तो आपने तस्लीम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप हजरात का लिटरेचर, आपके उलमा, आपके चैनल्स पर जो गुफ्तगू करते हैं वो कहते हैं कि किसी इंसान को, किसी फ़र्द को क्या हक हासिल है कि वो किसी को खलीफा मुकर्रर करें, किसी को इमाम मुकर्रर। और लफ्ज़ भी जो खलीफा जहाँ पर है खलीफा के अल्फाज नहीं है, ये बात नोट कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप ब्रेक के बाद मैं अल्फाज दिखाऊँगा कि नाजुल बलागा में जो अल्फाज हैं वह खलीफा के अल्फाज नहीं है, वह इमाम के अल्फाज है। मौला अली के मिन्नो अन अल्फाज तस्लीम कीजिए। अब खलीफा का माना आप कर रहे हैं, और यहाँ जो मैं आपको अल्फाज दिखाऊंगा मौला अली इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं नाजरीन किराम अपने इमरान दोस्त को दिखाऊंगा कि आप मौला अली की बात को तस्लीम कर लें, इसी में ही जो है वो भलाई है, इसी में ही आफ़ियत है। और मौला अली जो हैं वो वहाँ पर लफ्ज़ इन्होंने कहा ना जी खलीफा और है, इमाम और है, मौला अली वहाँ पर अल्फाज इमाम के इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मैं अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं वो अल्फाज आपको दिखाऊँगा कि वहाँ लफ्ज़ खलीफा नहीं है, वहाँ लफ्ज़ इमाम है।